हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग ना मैंने शाम से शुरू किया है। अभी ना शाम के 4:30 या 5 बज रहे होंगे, मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं देखा है। और आज ना मैं किचन की थोड़ी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो ये सामने जो आप रैक देख रहे हैं ना, इस पर मैं सामान रखती हूँ किचन का ही, खाने पीने के जो छोटे छोटे सामान होते हैं ना, छोटी छोटी मसाले या लौंग हो गया, इलायची, काली मिर्च, तो मैं इन सब छोटी छोटी शीशियों में ही रखती हूँ। या छोटे पैकेट जो होते हैं पाउच वाले, वो रख देती हूँ। कुछ मसाले जो थोड़े बहुत बच जाते हैं वो रख देती हूँ। और ये दो मैंने यहाँ पर होल्डर्स रखा है, चम्मच स्टैंड है, नाइफ़ का स्टैंड है। तो सब गंदा हो गया था और ये शीट भी गंदी हो गई थी, तो इसी को आज मैं अच्छे से पोंछ करके फिर से लगाऊंगी। तो मैं अलमारी को एक बार कपड़े से क्लीन कर दे रही हूँ। फिर मैंने शीट को भी गीले कपड़े से पोंछ दिया है और सारे डिब्बों को मैंने गीले कपड़े से पोंछ करके ऊपर सेट कर दिया है। अब देखिए बिल्कुल साफ़ लग रहे हैं। तो मैं इसी तरह से कभी कभी क्लीनिंग कर देती हूँ किचन की, क्योंकि डेली या हमेशा धोना पॉसिबल नहीं होता है हर डिब्बे को खाली कर करके। जब डिब्बे खाली होते जाते तो मैं धोती जाती हूँ, नहीं तो फिर गीले कपड़े से ही ऐसे पोंछ करके रख देती हूँ। इससे ना मतलब साफ़ भी हो जाती है पूरी रैक। और देखिए बिल्कुल रैक अब क्लीन हो गई है और साफ़ भी लग रही है। और कल मैं ये नाइफ़ होल्डर जो है ना, चम्मच स्टैंड, इसको भी मैं धो दूँगी। और ये देखिए किचन क्लीनर सॉल्यूशन है, कल ये मैं मार्केट से लेकर के आई थी। टाइल्स वगैरह साफ़ करने के लिए बहुत ही अच्छा है। टाइल्स हो गया, काउंटर टॉप एरिया हो गया। तो अभी मैं इसी से क्लीन करने जा रही हूँ। इसको स्प्रे करने के बाद ना 5 मिनट के लिए छोड़ दो, फिर साफ़ करना है। तो मैं सारा सामान हटा ले रही हूँ टाइल्स पर जितना भी है। और मैंने एक छोटी सी स्टूल भी लगा ली है, उसी के ऊपर चढ़ करके मैं ये स्प्रे कर रही हूँ। टाइल्स ना बहुत गंदी हो गई थी, क्योंकि ना तेल वगैरह में सब्जी वगैरह बनाओ छौंको ना, तो उसकी चिकनाई ऊपर टाइल्स पर जमा हो जाती है। तो ऊपर का तो मैं नहीं डेली साफ़ कर पाती थी, नीचे ही बस कपड़ा मार देती थी। तो आज मैं सोच रही हूँ अच्छे से बिल्कुल ऊपर तक पूरा क्लीन कर दूँ रगड़ के। तो 5 मिनट हो गए थे। अब मैं ब्रश से इसको अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। तो बहुत टाइम से मैं सोच रही थी किचन की डीप क्लीनिंग करने को, तो मैंने सोचा लो आज ही कर देते हैं। और अभी मेरे पास कोई काम भी नहीं था, तो मैंने सोचा लो यही कर देते, क्योंकि मॉर्निंग में या नाइट में तो पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि नाइट में दिन भर काम करते करते थक जाते हैं, तो इतना डीप क्लीनिंग करने का मन नहीं करता। और मॉर्निंग में तो वैसे भी बहुत काम रहते हैं, तो मॉर्निंग में इतने अच्छे से सफाई हो नहीं पाती। बस गीले कपड़े से ही मैं पोंछ देती हूँ जल्दी से। तो किचन को साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पर प्लांट्स में पानी डाल रही हूँ, स्प्रे कर रही हूँ। क्योंकि प्लांट की जो पत्तियाँ हैं ना, सब बहुत गंदी हो गई थी, क्योंकि इधर अगल बगल ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ना बहुत ही डस्ट आती है बालकनी में। डेली मैं बालकनी में झाड़ू भी लगाती हूँ या पोछा भी लगा देती हूँ, नहीं तो पानी से धो देती हूँ। और मैंने प्लांट्स पर बहुत टाइम से स्प्रे नहीं किया था, तो एक धूल की परत सी जम गई थी, डस्ट की एक लेयर जम गई थी। तो उसी को मैं आज स्प्रे कर रही हूँ, जिससे कि जितनी भी धूल डस्ट जमा हो गई है ना पत्तियों पर, वो सब हट जाए। अब प्लांट्स रखें तो इनकी केयर करना भी उतनी ज़रूरी है, नहीं तो ना ध्यान दो ना तो प्लांट्स भी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं प्लांट्स की भी केयर करती हूँ अच्छे से, टाइम टाइम पर खाद डाल देती हूँ, स्प्रे कर देती हूँ, जिससे कि जितने भी प्लांट्स हैं ना सब हरे भरे रहें। और मुझे प्लांट्स देख कर ना अपने बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे प्लांट्स लगाना, उनकी केयर करना। और अभी ना रात का ये टाइम हो रहा है, और ये बाहर से आज खाना लेकर के आ गए थे। कहीं बाहर ये गए भी थे, तो कह रहे थे कि खाना मत बनाना, मैं बाहर से ही पैक करवा करके ला रहा हूँ। तो ये मशरूम की सब्जी है और रोटी है और सैलेड है। तो हम लोग खाना खाने जा रहे हैं।
और अभी ना टाइम जो है 8:30 या 8:45 हो रहे होंगे। तो खाना खाने के बाद मैंने किचन क्लीन कर दिया है और यहाँ पर मैं बर्तन को भी लगा दे रही हूँ। और कुछ बर्तन दिन के भी थे जो कि मैंने नहीं धुले थे, तो सारे बर्तन अब मैंने धो दिया है। बर्तन धोना तो रात में इतना ज़रूरी लगता है ना कि अगर रात में ना धुलो तो सुबह उठो तो सारा काम ही गड़बड़ हो जाता है और फिर काम लेट भी हो जाता है। तो मैं बर्तन ज़रूर से धो देती हूँ। जिस दिन नहीं धोती उस दिन टेंशन ही रहता है दिमाग में कि आज मैंने बर्तन नहीं धुला या किचन साफ़ नहीं किया, क्योंकि सुबह उठकर बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको भी देखना रहता है। और यहाँ पर मैं सुबह के लिए देखिए क्या क्या भिगो करके रख रही हूँ। तो पहले तो मैं बादाम भिगो करके रख दे रही हूँ, फिर मैंने थोड़ा सा मेथी डाल दिया है 1 कटोरी में इनके लिए। और यहाँ पर मैं अपने हेल्थ ड्रिंक के लिए खड़ा धनिया, जीरा और सौंफ भिगो करके रखती हूँ। तो ये मेरा हेल्थ ड्रिंक है जो आप बड़े वाले पतीले में देख रहे हैं। बादाम हम तीनों ही खाते हैं और हस्बैंड जो है मेथी खाते हैं। तो ये सब मैं डेली सुबह के लिए भिगो करके रख देती हूँ। और फिर इसके बाद ना मैं यहाँ पर कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि ये सुबह के सूखे हुए कपड़े थे। कपड़े फोल्ड ना करो और घर में फिर फैले रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। फोल्ड करके उनकी जगह पे रख दो ना तो ठीक लगता है। सामान भी इस तरह से अरेंज रहता है और घर भी साफ़ सुथरा दिखता है। और रात में जितना भी जल्दी काम निपटा लो, कुछ ना कुछ काम तो रह ही जाता है घर में या किचन में, या कुछ फैला रहता है या गिरा रहता है या कुछ बिखरा रहता है। तो हम लेडीज़ की तो कभी भी छुट्टी नहीं रहती है, हमेशा एक ना एक काम दिख ही जाता है। और कपड़े फोल्ड करने के बाद ना मैं यहाँ पर विहान की ड्रेस को आयरन कर रही हूँ, क्योंकि रात में ही करके रख दो तो ठीक रहता है, क्योंकि सुबह ऐसे भी बहुत ही काम रहता है। तो काम आज जल्दी ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा लो इसकी ड्रेस को भी प्रेस करके रख दूँ। और विहान और उसके डैडी ना अभी टीवी देख रहे हैं। और ये देखिए खाना पीना खाने के बाद कितना कमरा फैल गया है। तो इस कमरे को भी मैं ठीक करके ही सोऊंगी, क्योंकि सुबह उठ करके भी मुझे ही ठीक करना होता है। और रात में ठीक करके सोना तो फिर सुबह सामान अरेंज नहीं करना पड़ता है, बस सुबह उठो और जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा लगा दो। नहीं तो सामान को अरेंज करने में, ठीक से रखने में ही बहुत टाइम लग जाता है। आधा घंटा तो उसी में चला जाता है, डस्टिंग करने में, सामान को ठीक से रखने में। तो ये सारी चीज़ें रात में करके रख दो ना तो सुबह खुद को ही आराम मिलता है और काम भी फिर जल्दी हो जाता है। तो बस आलस करने वाली बात होती है, जिस दिन आलस कर गए उस दिन काम ऐसे ही फैला रह जाता है, नहीं तो फिर काम सही से हो जाता है। और अभी ना कपिल शर्मा शो आ रहा है तो वो भी मैं देख रही हूँ।
तो इसके बाद अभी मैं थोड़ी देर टीवी देखूंगी और अभी ना 10:30 हो रहा होगा, उसके बाद मैं सोऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। फिर से मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड